अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम 8.10 मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय को पूरे डिटेल्स के साथ प्रूफ किया हुआ है। तो इसमें हम लोग उसका विलोम, इसका उल्टा जो थ्योरम है वो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम कह क्या कर रहा है समझ लीजिए। किसी त्रिभुज की, ये भुज है, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये कहना क्या, जरा समझिए। अच्छा, मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहता था? वो कहता था क्या कि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जो रेखा बनती थी ना, तीसरी भुजा के समांतर भी होती थी और इसकी आधी भी होती थी। लेकिन यहां ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसका उल्टा, मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, मान के चलिए त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी मैंने मान लिया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अच्छा मान के चले मैंने ये भुजा ले लिया, इसका मध्य बिंदु सपोज करिए यहां पे है और इसका मैं नाम दे दे रहा हूं डी। क्या नाम दे दे रहा हूं? डी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब इस मध्य बिंदु से कोई भुजा ले लीजिए, ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, आपकी मर्जी। मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, दूसरी भुजा इसको ले रहा हूं। इसके समांतर एक रेखा खींच रहा हूं, इसके समांतर क्या कर रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं। अच्छा देखो जी, मैं ऐसे भी कर सकता था, ये मिड पॉइंट ले लिया, इसके समांतर भी मैं खींच सकता था, दूसरी भुजा मैं इसको भी ले सकता था या इसके समांतर भी खींच सकता था, मेरी मर्जी। मैंने इसके समांतर खींच दिया। फिर से देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मिड पॉइंट से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, मिड पॉइंट से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो तीसरी भुजा है ना, इसको दो बराबर भाग में बांटती है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। यही क्या ये थ्योरम कह रहा है। हमें प्रूफ भी यही करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लो ये ए बी सी, ये डी है, तो ये क्या है आपका, ये ई है। क्वेश्चन में जो दिया है ना, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ए डी और बी डी आपस में क्या है, बराबर है। दिया है ये जो बी डी है बराबर है किसके, ए डी के। अच्छा, ए डी बराबर बी डी बोलो चाहे बी डी बराबर ए डी बोलो, बात क्या है, सेम है। और एक बात पहले से दे रखा है कि ये जो डी ई है ना, बी सी के समांतर भी है, तथा तथा डी पैरेलल है किसके, बीसी के। ये सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। हाँ, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, पहले से दे रखा है, और ये समांतर है इसके, ये भी दे रखा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये वाली रेखा जो है ना, ये जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटती है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो रेखा है ना, इस वाली तीसरी रेखा को समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो भाग में बांट रही है, ये और ये बराबर है। यही हमें क्या करना है, शो करना है। यानी मुझे दिखाना है आपको, क्या सिद्ध करना है, ए ई और सी आपस में क्या है, बराबर है। ए ई बराबर क्या है, सी ई के। ठीक है, तो देखो जी, इसको भी प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो उसको मैं रचना में लिख दूंगा। ठीक है, फिर वो उसी तरह जिस तरह मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया था ना फिगर में, वैसे ही हम लोग यहां भी करेंगे। बी ए के समांतर सी से होके क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और डी को आगे बढ़ा देंगे। डी को क्या करने वाले हैं हम लोग, आगे बढ़ा देने वाले हैं एफ तक। कहां तक, एफ तक। ये एक्स्ट्रा हम लोग काम किए हैं। ठीक है क्या किया है मैंने, डी को आगे बढ़ाया कहां तक, एफ तक। डीई को डीई को एफ तक बढ़ाया, एफ तक बढ़ाए। ठीक है, तथा तथा बी ए के समांतर सी एफ खींचे, तथा बी ए पैरालेल टू सी एफ क्या किए, खींचे। ये एक्स्ट्रा काम किया मैंने, देखिए शॉर्टकट में लिखवा दिया। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए। तो एक्स्ट्रा काम क्या किया मैंने इस फिगर में, डी को एफ तक बढ़ाया है, डी को एफ तक बढ़ाया है, तथा बी ए, ये जो बी ए है, बी ए के समांतर सी एफ खींचा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है मेरा। अब देखो जी, इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा, ए ई और सी को बराबर। तो ध्यान से देखिए, किसी तरह मेरा मेन मकसद रहेगा इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए ई और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यही मुझे प्रूफ करना है। तो देखो, इन दोनों को सर्वांग दिखाने से पहले मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। मुझे ये और ये भुजा बराबर दिखाना होगा। देखो जी, इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर होगा भुज शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, एगो एंगल बराबर। ये एंगल बराबर होने वाला है एक अंतर कोण से, वो आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और ये साइड बराबर दिखाना पड़ेगा मुझे। तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएगा। तो इसको बराबर दिखाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो चतुर्भुज BCFD है ना, इसे एक समांतर चतुर्भुज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। और पहले से हमको पता है क्या, कि AD और BD बराबर है। AD और BD क्या है, बराबर है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो जी, सिद्ध। तो मेरा मेन मकसद है पहले चतुर्भुज BCFD को क्या प्रूफ करना, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना। चतुर्भुज BCFD में, चतुर्भुज BCFD में, अच्छा इस चतुर्भुज में हमें पहले से पता है क्या, DE समांतर किसके है, BC के। DE समांतर है किसके, BC के। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है। DE समांतर है किसके, BC के। ये कहां से, ये दिया है, ठीक है। आप बताइए, मैं DE समांतर BC बोलूं या DF समांतर BC बोलूं, बात क्या है, सेम है। क्योंकि देखो, DE को ही तो हम लोग आगे बढ़ा है F तक। तो DE समांतर BC बोलिए, चाहे DF समांतर BC बोलिए, दोनों बात सेम है। दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये बोलूं या मैं ये बोल दूं कि DF समांतर है किसके, BC के, ठीक है। दोनों बात क्या है, सेम था। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अभी रचना में मैंने क्या किया है, BA समांतर CF दिखाया आपको रचना से। अब BA समांतर CF कहां से, ये रचना से। कहां से जी, रचना से। आप बताइए जरा, मैं BA समांतर CF बोलूं या BD समांतर CF बोलूं, बात क्या है, सेम है। अच्छा देखो, BA का ही तो पार्ट है BD, BA का तो पार्ट है BD। तो BA समांतर CA बोलूं या BD समांतर CA बोलूं, बात क्या है, सेम है। तो इसके जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, कि BD जो है समांतर है किसके, CF के। BD जो है किसके समांतर है, CF के। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या पता चल रहा है, कि DF समांतर BC है, DF समांतर BC है। समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है, कि BD समांतर CF है, BD समांतर CF है। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर होता है ना, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि चतुर्भुज BCFD में, चतुर्भुज BCFD में, चतुर्भुज BCFD में ये लिख दो, चतुर्भुज BCFD में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या है, समांतर है। दोनों युग्म क्या है, समांतर है, ठीक है। चतुर्भुज BCFD में समीकरण 1 और 2 से चतुर्भुज BCFD में स्पष्ट लिख लो, ठीक है। स्पष्ट मतलब क्लियर है, स्पष्ट है कि सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। अतः चतुर्भुज BCFD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। और जैसे हमको पता चला भाई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इट इम्प्लाइज BD बराबर क्या हो जाएगा, CF के। BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर CF, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। यहां लिख दीजिए रीजन, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। चलिए इसको मान लो आप क्या, समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3। BD बराबर CF मैंने दिखा दिया आपको, BD बराबर CF, ठीक है। अब आगे देखिए, हमको पहले से पता है क्या, पहले से पता है BD बराबर AD के, BD AD के बराबर, अब BD CF के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, CF और AD आपस में बराबर है, CF और AD आपस में क्या है, बराबर है। चलो, तो ये समीकरण 3 हो गया। चाहे समीकरण 3 नहीं भी मानेंगे तो ऐसे चलेगा। हम लोग यहां लिख सकते हैं, लेकिन
लेकिन BD बराबर किसके है? AD के। BD बराबर किसके है? AD के। ये कहां से दिया है? ये कहां से दिया है? हम लोगों ने ये बात प्रूफ किया अभी, BD CF के बराबर। अब BD AD के बराबर ये पहले से दे रखा है, तो अब क्या पता चल रहा है भाई, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब BD CF के बराबर और BD AD के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD और CF भी आपस में क्या है? बराबर है। इट इम्प्लाइज AD और CF आपस में क्या है? AD और CF आपस में बराबर है। ये AD और CF आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, चलो जी अब आगे देखते हैं। इसको अब हम लोग मान सकते हैं समीकरण 3। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, त्रिभुज, अब लिखो, अब नया काम करते हैं तो अब लिखते हैं। अब त्रिभुज AED लिखिए, त्रिभुज AED और त्रिभुज CEF में, क्यों मैंने नाम दिया आपको बता दिया भाई, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो यहां से चला मैं AED, तो मैं यहां से चला CEF। चलिए, इन दोनों त्रिभुज में ये वाला एंगल बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 मान लो, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्यों भाई? शीर्षाभिमुख कोण। अरे जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इस वजह से ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। AC जो है किसका काम करेगी? तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण। तो इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। ठीक है, अब जो है ना, मैं जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं। ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? तो रीजन लिखिए भाई, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और एकांतर अंतःकोण क्यों है तो आप पूरा डिटेल्स में लिख सकते हैं। क्योंकि BA समांतर है किसके? CF के। BA समांतर है किसके? CF के। तथा BA और CF के लिए AC किसका काम करिए? तिर्यक रेखा का काम करिए। तथा AC एक क्या है भाई? तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलो, एक एंगल बराबर, इस त्रिभुज में एक ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अभी मैंने प्रूफ किया है AD और ये CF आपस में क्या है? बराबर है। AD बराबर CF, ये कहां से भाई? समीकरण 3 से, एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अतः एंगल साइड से त्रिभुज AED सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CEF के। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का AE और इस त्रिभुज का CE दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, AE और CE आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। AE बराबर होगा CE। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। CPCT से प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इति सीधम। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने समझा पाया है। यही बात आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो पूरे डिटेल्स के साथ मैंने आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम समझाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये थ्योरम आपको कैसा लगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।